संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। ये याचिका उन्होंने अपने ऊपर दर्ज एफआईआर के खिलाफ की है। जियाउर रहमान बर्क ने याचिका में मांग की है कि उनके खिलाफ जो मामले दर्ज किए गए हैं उसे रद्द किया जाए। इस याचिका पर शुक्रवार तक हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है। पूरा मामला संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा से जुड़ा हुआ है। पुलिस का कहना है कि सांसद के भड़काऊ भाषण की वजह से ही वहां पर दंगा भड़का और इसे लेकर के ही अब हाईकोर्ट का रुख किया सांसद ने। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है उसे रद्द किया जाए। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। जिस दिन हिंसा भड़की उस दिन वो वहां पर मौजूद नहीं थे, वो बेंगलुरु में थे और उनके खिलाफ ये झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। और इस मामले में संभल पुलिस सबूत जुटा रही है, क्योंकि पुलिस ने जो मामला दर्ज किया उसमें यह कहा गया है कि इनके भड़काऊ भाषण की वजह से ही 24 तारीख को संभल में हिंसा भड़की थी और इसे लेकर के अब उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। और हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता राजू राज इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजू राज, शुक्रवार को सुनवाई होनी है। अब यह माना जा रहा है कि सत्र 20 तारीख को खत्म हो रहा है और ऐसे में सांसद को लग रहा है कि शायद उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से पुलिस जांच कर रही है और जांच को लेकर कई सवाल हैं, संशय भी, और इसीलिए पुलिस कार्रवाई से पहले अगर पुलिस अपना एक्शन लेती है या फिर उन्हें नोटिस देती है पूछताछ में शामिल करने के लिए, और इससे पहले जियाउर रहमान बर्क इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किए और जो एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज कराई गई थी उसे रद्द कराने की मांग कर रहे हैं और उस पूरे मामले में सुनवाई भी होनी है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि 20 तारीख को संसद का सत्र खत्म होगा और उसके बाद क्या पुलिस उनके घर पहुंचेगी, उन्हें नोटिस भेजेगी, पूछताछ के लिए बुलाएगी, क्योंकि पुलिस का कहना है कि उनके पास कई ऐसे एविडेंस मिले हैं, भड़काऊ भाषण के ऐसे एविडेंस मिले जिसके आधार पर वो जियाउर रहमान से पूछताछ कर सकती है। और यही वजह है कि पुलिस के पूछताछ करने से पहले उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया और हाईकोर्ट में वो एफआईआर रद्द कराने की मांग की है। तो निश्चित तौर पर ये डर, ये सवाल उनके मन में भी होगा और इसी वजह से हाईकोर्ट का रुख किया गया है। जी राजू राज, आप हमारे साथ बने रहे। तो संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर से आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। दरअसल कल ही इनके घर पर बिजली का एक नया मीटर, स्मार्ट मीटर लगाया गया था। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं हूं सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर और कल बिजली विभाग की टीम यहां पर पहुंची थी और इनके घर पे जो 3 बिजली मीटर लगे थे उसे हटाकर डिजिटल मीटर लगाया गया। और ये तस्वीरें देखिए, ये वो डिजिटल मीटर है। कल बिजली विभाग की यहां पर टीम पहुंची थी और इसे बदला गया, जो पुराने मीटर थे उसे बदला गया और उसके बाद बताया गया कि डिजिटल मीटर लगाया गया है। और डिजिटल मीटर लगाने के पीछे वजह है कि जो संभल का इलाका है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बिजली चोरी के मामले सामने आते हैं और इन जो 3 मीटर हटाए गए थे उसे जांच के लिए लैब में भेजा गया। लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो बिजली का बिल सांसद के घर पे आता था वो काफ़ी कम आता था, एक आम आदमी के मुकाबले काफ़ी कम आता था। इसे लेकर यहाँ पर बिजली मीटर बदला गया है। हालांकि बिजली विभाग का कहना है कि वो तमाम जो बिजली मीटर को डिजिटल कर रहे हैं, इसलिए इस मीटर को बदला गया। और आज कल जब ये मीटर यहाँ पर लगाया गया था उसके बाद जो यूनिट उठा है 0.98 यूनिट उठा है और इस बात का आशंका जताई जा रही थी कि जो अफवाहें चल रही है बिजली चोरी को लेकर उसे लेकर कहीं ना कहीं क्लैरिटी होगी, क्योंकि अब यहाँ पर डिजिटल मीटर लगा दिया गया है। और जो पूरी रात भर में, यानी कल जब डिजिटल मीटर लगाया गया और उसके बाद से जो यूनिट उठा है 0.98 यूनिट उठा है, तो निश्चित तौर पर जो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं उसका जवाब इस डिजिटल मीटर के लगने से मिल सकता है। लेकिन जो पुराने 3 मीटर को बिजली विभाग अपनी टीम के साथ ले गई थी उसे लैब के लिए, जांच के लिए भेजा गया है और इस पूरे मामले में बिजली विभाग की टीम जांच करे। हालांकि सुरक्षा काफ़ी कंसर्न हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि जब भी बिजली विभाग की टीम यहाँ पर पहुंची तो पूरे फोर्स के साथ पहुंची है। कल भी हमने देखा पूरी सुरक्षा के साथ तमाम पुलिस अधिकारी के साथ बिजली विभाग की टीम यहाँ पर पहुंची थी। राजू राज, जी मीडिया, संभल। सीधे राजू राज का हम रुख कर रहे हैं। राजू राज, जुलाई से लेकर के नवंबर तक बिजली बिल यूनिट 0, क्या यह पॉसिबल है? घर के अंदर अगर ट्यूबलाइट भी जलेगी, पंखा भी चलेगा तो कुछ ना कुछ यूनिट तो जरूर उठेगा। या तो फिर इस मकान में कोई नहीं रह रहा है, कोई यहां पर बिजली का उपकरण इस्तेमाल नहीं कर रहा है।
देखिए, ये सवाल लगातार लाजमी बन जाता है कि किसी सांसद के घर, बड़ा सा घर है, 3 फ्लोर का घर है और कोठी है और अभी वहाँ पर नया कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, तो निश्चित तौर पर बिजली की खपत 0 यूनिट उठना आम बात नहीं है। इसके पीछे वजह हो सकती है क्या बिजली मीटर में छेड़छाड़ हुई है, जिसकी वजह से ये बिजली का मीटर नहीं उठा है, जो यूनिट नहीं उठा है। और यही वजह है कि सबसे ज़्यादा अगर बिजली चोरी के अगर मामले पूरे उत्तर प्रदेश में सामने आए हैं तो वो संभल के अंदर 180 करोड़ का बिजली बिल चोरी का मामला सामने आया है और लगातार बिजली विभाग इसे लेकर कार्रवाई कर रही है और तमाम जो कटियाबाजी के मामले सामने आए हैं संभल में सबसे ज्यादा है और इसी वजह से वहां पर कार्रवाई चल रही है और इस पूरे मामले में करीब 1200 करीब एफआईआर दर्ज की गई है। क्योंकि अब बात राजू, आप हमारे साथ बने रहें। अब यहां पर हम आपको इसी बिजली बिल से जुड़ी हुई आपको एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। दरअसल आपको हम यहां पर ये देखिए, ये बिजली का बिल, अगर आप इसमें गौर से देखेंगे तो इसमें आप यूनिट देखिए, इसमें कितना यूनिट यहां पर उठा है ये यहां पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए साफ साफ इसमें बकाया धनराशि मात्र 1661। ये नेट करंट बिल इसमें दिखाया जा रहा है 200 रुपए। बताया जा रहा है कि एक बीपीएल परिवार का भी जो बिजली का बिल आता है वो इतना कम नहीं आता है। ये मात्र इसमें नेट बिल्ड यूनिट जो है वो इसमें सिर्फ 2 दिखा रहा है, सिर्फ 2। अब यही यहां पर सवाल खड़ा हो रहा है कि इनका जो अधिकतम बिजली का बिल का जो खपत थी वो मात्र 35 यूनिट ही है। उसके बाद से जुलाई से लेकर नवंबर तक 0। अब यही लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। क्या घर में कोई बिजली का इस्तेमाल नहीं करता? बिजली बिल का मीटर वहां लगा हुआ है लेकिन यूनिट 0 कैसे आ रही है पिछले 5 महीने से? और उससे पहले अगर आप देखेंगे तो मात्र 35 यूनिट ही बिजली की खपत हुई है। ये कैसे पॉसिबल है? अब इसी को लेकर अब जांच की जा रही है और कहा जा रहा है कि अगर इसमें कोई गड़बड़ी निकली तो सांसद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया जा सकता है। अब ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें आप गौर कीजिएगा, ये जुलाई में यूनिट 0, मतलब इससे पता चल रहा है कि बिजली की खपत 0, अगस्त में 0, सितंबर में 0, अक्टूबर में 0, नवंबर के महीने में भी 0। अब सवाल है कि क्या यह पॉसिबल है? लोग यही जानना चाह रहे हैं, क्या यह पॉसिबल है? एक बड़ा सा मकान जिसे हमारे संवाददाता कोठी बता रहे हैं, कोठी में सब कुछ लगा हुआ है, बिजली के उपकरण है, क्या वहां पर ऐसा पॉसिबल है कि वहां पर बिजली की खपत हो रही हो और ये शो करे 0 यूनिट? अब इसी को लेकर जांच की जा रही है। क्या उस मीटर में छेड़छाड़ की गई थी? क्या उस मीटर में कोई गड़बड़ी की गई थी? अब यह जांच का विषय, क्योंकि इससे पहले जब इनके दादा के नाम पर जो बिजली का मीटर था उसमें भी बताया जा रहा है कि कई महीनों तक उसमें 0 यूनिट आया था और उसके बाद जो 1 महीने का एक था उसमें दिखाया गया 35 यूनिट, मात्र 35 यूनिट। अब ये देखिए, अब हम आपको ये एक दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें जो धनराशि है, मतलब आपको जो अमाउंट है जो आपको पे करना है वो मात्र इतना बन रहा है, 229 रुपए। अब यही सवाल है, चूंकि 2 किलोवाट का इनके ऊपर इनका जो यूनिट जो बिजली का मीटर जो लगा हुआ है 2 किलोवाट का यहां पर लगा हुआ है और उसके आधार पर यह बिजली का बिल जनरेट होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसमें इतना कम बिजली का कंजम्पशन, मतलब इतनी कम खपत कैसे पॉसिबल है? क्योंकि बिजली विभाग का भी कहना है कि एक बीपीएल परिवार के भी अगर हम बिजली मीटर को रीड करेंगे 1 महीने या 1 साल में तो इससे कहीं ज्यादा धनराशि होती है और सांसद महोदय की बड़ी सी कोठी है, वहां पर इतना बिल कम कैसे आ रहा है? हमारे साथ राजू राज बने हुए हैं। राजू राज, सवाल यही है कि एक बीपीएल परिवार के घर में भी बिजली जो खपत होती होगी इससे ज्यादा ही होती होगी, इससे ज्यादा ही बिल आता है। सांसद महोदय की इतनी बड़ी कोठी और वहां पर बिजली का बिल इतना कम, ना के बराबर। निश्चित तौर पर प्रत्युष, देखिए कल जब बिजली विभाग की टीम यहां पर पहुंची तो पूरे सुरक्षा के साथ पहुंची थी। संभल के आला अधिकारी एसपी से लेकर एएसपी और आरएफ की टीम तक पहुंची। लगभग 150 से ज़्यादा पुलिसकर्मी थे और उसके बाद वहां पर डिजिटल मीटर लगाया गया। बिजली विभाग की टीम से हमने कल बात भी की थी और उनका कहना था कि अमूमन वो इन इलाकों में बिजली चेकिंग के लिए नहीं पहुंच पाते, उन्हें दिक्कत आती थी, परेशानी होती थी और यही वजह है कि कल पूरे फोर्स के साथ पहुंची।
बिजली मीटर कल 3 वहां से निकाले गए क्योंकि उस मकान में 3 मीटर लगे हुए थे। एक सफीकुर रहमान जो उनके दादा हुआ करते थे, जियाउर रहमान, और एक और बिल है, यानी 3 मीटर लगे हुए थे और तीनों का जो रिपोर्ट है, जो बिल है, वो एक आम परिवार से कम बिल है। निश्चित तौर पर यह सवाल उठे और यही वजह है कि कल उनके घर में डिजिटल मीटर लगाया गया। अब तीनों मीटर को जांच के लिए लैब में भेजा गया है। लैब रिपोर्ट से क्लियर हो जाएगा क्या उस बिजली मीटर में ही छेड़छाड़ की गई थी यार, क्या वजह थी कि बिजली का जो बिल इतना कम आ रहा है, इसके पीछे वजह क्या है, बिल्कुल जांच का विषय है। हालांकि बिजली विभाग के अंदर भी सांसद कह रहे हैं, जियाउर रहमान बर्क कह रहे हैं कि मेरे पास सारे बिजली के बिल हैं और मैंने हर महीने बिजली का बिल पे किया है और मेरे ऊपर जो इल्जाम लगा रहे हैं मैं इस पर कानूनी कार्रवाई करूंगा, कानूनी जवाब दूंगा अगर मुझसे पूछा जाएगा तो। अब हो सकता है कि बिजली का बिल का जो मीटर है वो खराब हो, उसकी वजह से इतना कम बिल आ रहा हो। बिल्कुल प्रत्युष सवाल हम वही कह रहे हैं कि बिजली मीटर को यहां से निकाला गया है, उसको जांच के लिए लैब भेजा जाएगा। लैब से सारी रिपोर्ट ये पता चले क्या बिजली मीटर खराब था, क्या पुराने मीटर से वो रीडिंग नहीं उठ पा रही थी जिसकी वजह से उनका बिजली बिल इतना कम था। ये जांच का विषय है। हालांकि अभी इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं की गई है, सिर्फ वहां से बिजली मीटर को लिया गया है और बिजली मीटर को जांच के लिए भेजा गया। आज भी हमने देखा है जब डिजिटल मीटर लगाया गया तो 1 मीटर के अंदर कल दोपहर से लेकर आज सुबह तक 0.98 यूनिट उठा था। तो कहीं ना कहीं डिजिटल मीटर लगने के बाद एक तस्वीर साफ हो पाएगी कि कितना बिजली बिल उठ रहा है। हालांकि अभी तमाम चीज जांच का विषय है, जांच के बाद तमाम तस्वीर साफ हो पाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजूराज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो संभल में बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव सुपरिटेंडेंट बीके गुप्ता ने क्या कहा है वो सुनिए। सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर बिजली विभाग की टीम पूरे फोर्स के साथ पहुंची है। बिजली मीटर को बदलने के लिए डिजिटल मीटर लगाया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए बीके गुप्ता है। सर ये बताइए कि आप लोग आज पूरे फोर्स के साथ बिजली मीटर बदलने आए हैं, क्या कारण है, कितनी फोर्स लाने की जरूरत पड़ी? हम लोग अपनी सेफ्टी के लिए फोर्स लाए हैं। वैसे तो स्मार्ट मीटर गलियों में पहले भी हम लोग लगा रहे हैं, विगत 1 सप्ताह से जो है आर्मर्ड केबल और स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइन लॉस बहुत ज़्यादा था। उसी के क्रम में RDSS स्कीम के अंतर्गत लाइन लॉस कम करने के लिए हम लोग यहाँ पे आर्मर्ड केबल और आर्मर्ड सर्विस केबल के साथ ही स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। सभी के यहाँ लगा रहे हैं। उसी के क्रम में आज माननीय सांसद जी के यहाँ भी लगा रहे हैं। कितने मीटर सांसद जी के यहाँ लगा हुआ जो आप लोग बदल रहे हैं? के यहाँ जो है 3 कनेक्शन है, तीनों पे स्मार्ट मीटर लग रहे हैं।